Hi investors and traders, welcome back to the channel. And before I start, मैं कुछ एक दो questions जो मैंने पढ़े हैं YouTube पे उनका आंसर करना चाहूँगी. तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको मार्केट कंडीशंस देखनी है बिफोर यू एंटर, राइट? वंस यू एंटर यू डोंट नीड टू वरी. उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि जब आप एंट्री ले लेते हो तो पास्ट बैरियर्स ब्रेक हो जाते हैं, राइट? बैरियर्स ब्रेक हो जाते हैं मीन्स जो रेजिस्टेंस बने हुए थे वो सपोर्ट बन जाते हैं. तो आपको एंट्री लेने के बाद आपको मार्केट कंडीशंस नहीं देखने की ज़रूरत है बिकॉज द बैरियर्स हैव बीन ब्रोकन, रेजिस्टेंसेस हैव बिकम द सपोर्ट, राइट? सो मार्केट कंडीशन केवल उसी दिन देखी जाएगी जिस दिन आप एंट्री ले रहे हो. अगर नेगेटिव है, हेविली नेगेटिव है, हो सकता है पास्ट बैरियर्स ना ब्रेक हो और आपको एंट्री ना मिले, राइट? बिफोर आई गो ऑन, आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन टू यू पीपल कि ये जब ऊपर जा रहा है तो स्टॉक लीप्स एंड बाउंस में जा रहा है, नीचे आ रहा है तो धीरे धीरे आ रहा है, स्लगिश तरीके से आ रहा है. इसका क्या रीज़न है? बहुतों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है एंड आई एम रियली हैप्पी. सो होता क्या है कि जब स्टॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो उसमें जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टेड रहेंगे, उनको कोई डर नहीं लगता है बिकॉज वो लोअर लेवल पे और वैल्यू एक्यूमुलेट करेंगे. बट जो रिटेल इन्वेस्टर है लाइक यू एंड मी, जिसने 5-10%, 15% प्रॉफिट लेना है, वो धीरे 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 एग्जिट करने लगते हैं. और जैसे ही एक स्टॉक सपोर्ट लेवल पे आता है वहाँ से दोबारा से बाइंग शुरू हो जाती है. आज आपने देखा, आई होप यू एंजॉयड दिस ब्रेकआउट इन केशोराम इंडस्ट्रीज. केशोराम इंडस्ट्रीज हैज़ गिवन गुड ब्रेकआउट. At least 2.5 points you've got straight away. Did you see the breakout in Sonam Limited? Did you see the breakout in Moil? Moil also I had given you yesterday. Did you see in Wockhardt Pharma? Right? सब में छोटे छोटे breakouts आए हैं, but I can't say कि the rest are very good. But still, what I would say, JK Lakshmi Cement अभी भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. अगर ये बाय एनी चांस 970 के ऊपर चला जाएगा तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एनीवे, आई हैव एक्सप्लेन यू कि रीज़न क्या होता है कि जब स्टॉक लीप्स एंड बाउंड्स में ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है तो ये केवल रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, नॉट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बिकॉज दे आर एक्यूमुलेटिंग. ऑल राइट, तो आपको यही से पता लग जाएगा कि अगर स्पीड से ऊपर जा रहा है और स्लो ग्रोथ से नीचे आ, स्लो स्पीड से नीचे आ रहा है, मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द स्टॉक इज टू गो अप. तो ये मेरे दो आंसर्स थे आप लोगों के लिए, बट येट आई विल पोस्ट अ क्वेरी इन द कम्युनिटी और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आज जो मेरे रडार पे स्टॉक है, ये स्टॉक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. उसके कई सारे रीज़न हैं. एक तो इसका पी जो है केवल 6.3 है. दूसरा, इसका बुक वैल्यू है 4000 से ऊपर का और करंट प्राइस इज जस्ट 1428. दैट मीन्स द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.37% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. ROC कुछ 23% के ऊपर है और ROE कुछ 14% के आसपास है. तो ओवरऑल मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं कि ये स्टॉक कौन सा है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और इसके टेक्निकल्स कैसे हैं और इसमें आपको कहाँ एंट्री लेनी चाहिए और क्या प्लान बनाना चाहिए. तो स्टॉक का नाम है धनसिरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड. ओके, सो धनसिरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड जो है ये स्टॉक का नाम है. द स्टॉक वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1997. धनसिरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड इज an investment company registered with the Reserve Bank of India as a non-banking financial company. इनके जो है 3 वर्टिकल्स हैं, 3 जगह, 3 स्पेस में ये लोग काम करते हैं. एक तो ट्रेडिंग में, दूसरा ट्रेजरी ऑपरेशंस में और तीसरा फूड एंड बेवरेजेस में. So the company is primarily engaged in investing, acquiring and trading financial securities issued by corporate sovereigns, state municipalities, etc. It is also engaged in the business of processing, manufacturing, importing, exporting and marketing all kinds of good merchandise articles and services including tea. Right? अगर हम बात करें इनका सेगमेंट रेवेन्यू कैसा है, तो ट्रेडिंग से लोग 35% बनाते हैं, ट्रेजरी से 23% एंड फूड एंड बेवरेजेस से 24%. So the company derives its entire food and beverage revenue from business operations in Singapore, right? So they are not operating in India. Their food and beverages revenue comes from Singapore. आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आर यू प्रेजेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल और नॉट?
अगर आपने मेरे आज के स्टॉक्स देखे हैं, आई हैव गिवन अ बाय ऑन रिलायंस फुल टारगेट टर्न, आई हैव गिवन अ बाय ऑन ONGC full target turn. I have given a buy on PNB Bank, which has given good 2 points. It's a penny stock, so you get good points in that. Then we have given you MMTC. I gave a fresh buying again. It is. If you are on my channel, you will definitely be able to make money. I can assure you. हो सकता है कभी कभी प्रॉफिट थोड़ा कम हो, बट लॉस आपका नहीं होगा. आई हैव गिवन एरेडा फॉर अ बाय 116.5 पे दिया था, 178.25 पे. अगर आप नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, लिंक से ज्वाइन करिए. टेलीग्राम चैनल टॉप पे है. और अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरी टीम से बात करिए. दे विल इंश्योर दैट यू आर कनेक्टेड ऑन द राइट प्लेटफॉर्म. Please do not join. I don't trade in crypto. I don't talk about crypto. Please do not fall into a trap, and we don't ask for any money. No money to be given to anybody. We don't multiply your money. We don't do any of such activity. So kindly do not fall into a trap by looking at my picture, right? We don't ask for money for anything until you want to do a course, right? And that is also Master Trader course. There's no other course except Master Trader course. Okay, I have given IFCI for a buy at 2711. Look at it, how beautifully it has crossed all the levels. आज इसने I think 57, 58 का high लगाया, right? So you have to be present on my Telegram channel to be able to make good money. And if you have made money today in any of it, please give a thumbs up. I need your that much support. अगर आपने सुबह मुझे लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन किया, there were 800 people who joined for the live trading through the YouTube. You must give a thumbs up to this video as well, because you made money in PNB call option, you made money in ONGC call option, you made money in all of like NBCC. I think I gave NBCC, I gave NHP. जो जितने भी स्टॉक दिए थे आप लोगों को उस समय, सब ने आपको प्रॉफिट दिया था. सो आगे बढ़ते हैं. जो धनश्री इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, basically has two associate companies, Dhansri TN Industries and Dhansri Overseas Private Limited. The company has 5 subsidiary companies, including DVL USA, which has incorporated on 1st October 2021. The company has investment of rupees 968 crores in equity shares, mutual funds and debentures. This includes investment in Axis Bank, Birlasoft, HCL Technologies, ICICI Bank, etc. अब company के fundamentals, as I told you, the company's net worth is, market cap is about 871 crores. Current price is 1428, but book value is 4000, right? Just 1/3 of it is right now the value is. Then stock P is roughly about 6.3, the ROC is 23, ROE is about 14. और अगर हम बात करें कि company has delivered good profit growth, 24% CAGR in last 5 years, and इसके जो capital, working capital requirement है, that has, those days have also gone down. But cons क्या क्या है? The company has a low return on equity and earnings include other income of rupees 306 crores. अगर हम इसके competitors की बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, etc. Let's have a look at it कि इनकी सेल्स का क्या हो रहा है. Is the sale growing year on year basis और quarter on quarter basis? तो यहाँ आप देख सकते हैं 2022 में 32 करोड़ की सेल थी, फिर 68, 70, फिर बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, फिर मार्च 2023 में 142 करोड़ की थी, जून 2023 में 53 करोड़ की थी और सितंबर 2023 में 61 करोड़ की थी. I would like to see what exactly is the other operating profits. So operating profits have been pretty good, 14, 48, 50, 60, whatever, and even still it is positive. और अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि after tax net profit क्या है, तो that is also decent. You know, it's not, there has been a little decline, but it's decent. And what I'm really happy about is the EPS, earning per share. आप जून 2022 से देखिए 145.9, 220.76, 86, 26, 38, 74.9. So they are really producing good earning per share. उसके बाद अगर हम आते हैं तो इनके ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो 2016 में 32 करोड़ का इनका सेल्स था, जो आते आते टुडेज डेट इट इज़ 295 करोड़, राइट. अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 243 करोड़ थी, उससे पहले 280, उससे पहले
बीच में दे हैड रियली गुड सेल्स एट 2506 in 2017 and 2800 in 2018. अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इज़ प्रीटी मच ग्रोइंग डिसेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस, और अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट. सो one positive thing about this is that they are producing good earning per share. और जहाँ तक डिविडेंड की है तो एक छोटा सा डिविडेंड भी ये देते हैं, और 2020 में इन्होंने 27% का भी डिविडेंड दिया था. अब बात करेंगे कि इनके रिजर्व्स कैसे हैं. रिजर्व्स आर 2457 एंड बोरोइंग्स आर 374. सो देयर इज ह्यूज गुड रेशियो बिटवीन रिजर्व्स एंड द बोरोइंग्स. अब हम देखते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस. 2017 में इनके पास 161 करोड़ था, फिर 137 करोड़, then 13, 42, 50, 62. So there has been, see, they had exceptional year in 2017 and 2018. I don't know, is there a split in the company या क्या हुआ है, but कुछ तो हुआ है जिससे चलते इनका रेवेन्यू थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनीज नेट फ्लो, कैश फ्लो इज प्रीटी गुड. इट इज़ 223 करोड़. डेटर डेज की बात करें तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए इनके डेटर डेज, और अगर हम बात करें कि वर्किंग कैपिटल डेज कितने हैं तो 194 से घट के 37 पे आ गए. शेयर होल्डिंग पैटर्न कांस्टेंट है. प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल इन लास्ट 3 years, विच इज़ एट 74.95%. एंड जहाँ तक बात आती है FIS की, दे हैव अ स्मॉल प्रेजेंस एट 0.09%, और DIS की भी छोटी सी प्रेजेंस है, और जो आम जनता है उसकी प्रेजेंस इज अबाउट 24.9%. सो ये तो हो गए इसके फंडामेंटल्स विच लुक प्रीटी डिसेंट. आई डोंट फाइंड देम बैड, दे आर प्रीटी डिसेंट. अब आई जस्ट वांट टू सी द प्राइस, व्हाट इज हैपनिंग इन द प्राइस. सो दिस इज हाउ धनश्री इन्वेस्टमेंट लुक्स. व्हाट आई रियली वांट यू पीपल टू फोकस अपॉन द प्राइस, राइट. यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर आप लोग फोकस करिए. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि यहाँ पे देखिए 2 वॉल्यूम्स आए हैं. स्टॉक ने एक लेवल बनाया है 1393 का, फिर उसके बाद स्टॉक हॉरिजॉन्टल चला गया लो वॉल्यूम्स के साथ, बहुत लो वॉल्यूम्स के साथ. मींस यहाँ पे ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स आर एग्जिटिंग. फिर कल से और आज में देयर आर गुड वॉल्यूम्स दैट हैव कम एंड इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट. तो हमारा एंट्री कहाँ पे बनेगा, 1400 के आसपास हमारी बहुत अच्छी एंट्री बनेगी. और अगर ये स्टॉक नीचे जाता है टिल अबाउट 1300, यू कैन मोर एक्यूमुलेट बिकॉज फंडामेंटल्स आर डिसेंट. द बुक वैल्यू इज़ वेरी वेरी नॉमिनल. तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं एट 1400, और एक बहुत बढ़िया टारगेट आपको मिलेगा 1470 का. अगर 1470 क्रॉस हो जाता है तो आपको 1500, 1550, 1600, 1650, 1700 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, और जल्दी आते दिखाई देंगे, राइट. सो ये मेरा एक सिंगल इकलौता स्टॉक है आज जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. बट उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आने वाले दिन में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का स्टांस पॉजिटिव ही रहने वाला है. वो मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ. हैव अ लुक एट निफ्टी. निफ्टी लुक्स, निफ्टी हैज़ रियली पुल्ड इटसेल्फ अप, और उसके साथ मुझे क्या लगता है कि एक प्रिपरेशन चल रही है मेटल स्टॉक में. आप टाटा स्टील को देखो, आप सेल को देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखो, आप हिंडाल्को को देखो, आप हिंद कॉपर को देखो, JSW स्टील को देखो, जिंदल स्टील को देखो, सारे स्टॉक्स में बहुत शानदार बिल्टअप्स है. तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी इस जगह को क्रॉस करती है, विच इज़ द डे हाई ऑफ टुडे, इस जगह पे, देन वी विल एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट इन निफ्टी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग अगेन, आई विल रिपीट what I am expecting at this point of time, कि अगर निफ्टी 21,761 के ऊपर जाती है on the basis of the development in the metal nifty and metal stocks, I feel there will be a good movement that can be expected. So let me just quickly show you JSW Steel. Here is JSW Steel. यहाँ पे तो lower level से buying आ रही है, right? Have a look at Hindalco. So here is Hindalco, right? Lower level से buying आ रही है. आपको जितने भी स्टॉक्स उठाने हैं उठा के एक एक बार देखिए. टाटा स्टील, जिंदल स्टील, JSW स्टील, सेल, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, जितने मेटल स्टॉक हैं सब में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. और मुझे लगता है कि हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट इन द मेटल निफ्टी में गिव अ गुड ब्रेकआउट.
बट अगेन इट्स नॉट अ यार्ड स्टिक, राइट? आपको डायनेमिक मार्केट में देखना है व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. हो सकता है कि ब्रेकआउट हो सकता है रेजिस्टेंस लग जाए, बट what I am expecting, there could be a positive breakout. But don't take me by word verbatim. You have to use your own wisdom before you take position. नहीं तो लोग निकलने लगते हैं कि एक cheap camera रख लिया और it's not keeping a camera is enough. You have to have a knowledge of market. I've been in the market for 25 years और 7 साल से तो YouTube पे हूँ मैं. हर रोज मैंने वीडियो बनाया. You can't challenge my authenticity. सो एनीवे विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. और अगर आपने पैसा बनाया है तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कल फिर से ज्वाइन करिए 10 से 11. विल ट्रेड एंड मेक मनी. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.